एक लड़की मॉल में गई थी अपने भाई के साथ शॉपिंग करने। तो उसके किसी ने पिक्चर ले लिया, फोटो ले ली, और उसे किसी और लड़के के, पराये लड़के के हाथ में हाथ डाल के मॉल में घूमते हुए बना के, और उसके पति को वो वीडियो सेंड कर दी। अरे भाई, ऐसे कैसे हुआ? वो तो अपने भाई के साथ गई थी, पराया लड़का कहां से आया? सो आज इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ पे? अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार। 7 नवंबर में आप सबका स्वागत। सो एक दो दिन से जो वीडियो नहीं बन रही थी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 7 नवंबर नहीं, 5 नवंबर सबकी खबरें आज लाया हूं। बट सबसे पहले पिछला सवाल, एमपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितने परसेंट मिनिमम पब्लिक फ्लोट होना चाहिए? समझ नहीं आ भैया क्या होता है कि लेट्स से मेरी कंपनी है, मैंने 100 शेयर बनाए हैं इसके, तो इसमें से कम 25 अगर मुझे लिस्ट करानी है, मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करानी है, तो मिनिमम 25%, आंसर 25% होगा। मिनिमम 25% पब्लिक के पास होनी चाहिए। सारे प्रमोटर और डायरेक्टर नहीं रख सकते, मिनिमम 25% पब्लिक के पास होना चाहिए। देन कमिंग टू द क्वेश्चन फॉर टुडे सर, प्रज्वाला चैलेंज। प्रज्वाला चैलेंज जो न्यूज में आजकल, ये किससे रिलेटेड है? वाटर कंजर्वेशन, रूरल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट्स या एलपीजी सिलेंडर्स? You have to tell me in the comment section. I'll tell you obviously in the next session. So facts sir, काफी सारी न्यूज होगी बिकॉज 3-4 दिन की है। So इंडिया 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीवी रमन जी सेलिब्रेट कर रहा है। सीवी रमन जी, आपको पता होगा कि इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था फॉर रमन इफेक्ट। अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। मेंस का टॉपिक ध्यान रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस टू साइंस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देन चेस के ऊपर सवाल आ रहा है, आपने चेस ओलंपियाड वाला सवाल देखा होगा। सो दिस विदित गुजरती एंड आर विशाली हैव क्लिंच्ड टाइटल्स एट द ग्रैंड स्विस चेस इवेंट। ग्रैंड स्विस चेस इवेंट, दो नाम याद रखना, विदित गुजराती एंड आर विशाली, प्लीज ध्यान रखना। देन सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी, दो इकट्ठी सबसे ज्यादा वाली न्यूज है। एक सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी, एक सबसे ज्यादा एजुकेटेड कंट्री। सो पोल्यूटेड सिटी कौन सी है जी? न्यू दिल्ली, राइट। सो आईक्यू एयर एक स्विस ग्रुप है, इसने सर्वे किया है कि सबसे ज्यादा दुनिया की पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? न्यू दिल्ली, राइट। एंड दुनिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड कंट्री कौन सी है? सरप्राइजिंग बट साउथ कोरिया। बिकॉज यहां पे टर्शरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वेरी हाई टर्शरी एजुकेशन भी 69.29% है। कुछ साल पहले तक इंडिया में तो प्राइमरी एजुकेशन ही इतनी थी। देन सूरत, सूरत एक शहर है ना, सो पहली बार शहर के नाम पे नेवी वॉरशिप का नाम रखा गया। सो सूरत बिकम्स द फर्स्ट नेवी वॉरशिप टू बी नेम्ड आफ्टर अ सिटी, ध्यान रखना। देन सर, इंडिया का लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी कहां पे जा रही है जी? गुजरात में बन रही है। भारत बोटैनिक्स बना रहा है। स्टेट सर्विस वाले प्लीज ध्यान रखना, राइट जी। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रेलिवेंट। फर्स्ट ग्लोबल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहां पे हुआ? यूके में। ऋषि सुनाक क्या ट्राई कर रहे हैं कि यूके की जो ग्लोबल इमेज थी ना, ग्लोबल पावर था यूके का भी, सो वो लूज होती जा रही है। अब ट्राई कर रहे हैं कि एआई में हम लीडर बन सके और ग्लोबल पावर फिर से ग्लोबली रेलेवेंट पावर बन सके, राइट। देन कल यार वर्ल्ड कप में एक बड़ी अजीब सी चीज हुई है। एक बेचारा ये वैसे ही बूढ़ा हो गया बेचारा, तो वापस बुलाया गया। एक तो वापस बुलाया गया, ऊपर से इस एंजेलो मैथ्यूज जी को बेचारे को टाइम आउट करार दे दिया 2 मिनट क्रीज पे आने से। 2 मिनट इज क्या हमें पता होना चाहिए एक्चुअली कि अगर कोई बैट्समैन, पिछला बैट्समैन आउट हुआ, अगला बैट्समैन आ गया, उसे 2 मिनट दिए जाते हैं। सो विद इन 2 मिनट्स अगर वो नेक्स्ट डिलीवरी फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्रिकेट रूल्स, जिसमें 10 तरीके के डिसमिसल्स हैं, उसमें एक टाइम आउट है। So he was the first batsman to be given timeout ever in cricket, ध्यान रखना, राइट जी। देन पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? सो बर्नआउट लेवल इंडिया का हाईएस्ट है सर। और इसमें भी आप देखना 18 से 23 एज वाले सबसे ज्यादा बर्नआउट हो रहे हैं, कि ज्यादा वर्क कर लेते हैं, फिर उसके करके सिम्टम्स हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हार्ट अटैक टाइप की बीमारियां हो रही हैं। सो वेरी 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 सैड। ये लास्ट वीक भी हमने एक आर्टिकल की बात करी थी 70 घंटे वाला, वो भी देखना, नारायण मूर्ति वाला। एंड आज भी एक खबर है।
सो यार अपनी जवानियां सिर्फ पैसे के चक्करों में मत लो। ये जो आपसे ब्रांड मांग रही है, ये बड़ा ब्रांड मिलने पे दूसरे के पास चली जाएगी। आप अपनी सेहत का ध्यान करो, अपनी खुशी का ध्यान करो। दुनिया में खुशी से ऊपर कुछ नहीं होता, राइट। देन एक और जरूरी सवाल, नासा की इन्फ्यूज मिशन कहां जा रही है सर? एक तो इन्फ्यूज मिशन नासा की है, जा कर रही है सर सिग्नस लूप को स्टडी करेगी। क्या है ये सिग्नस लूप? सुपरनोवा हुई थी सर, उसका रेमिनेंट है। सो हमें बहुत सारी नॉलेज देगा ये सिग्नस लूप, बिकॉज इससे हम देख पाएंगे भी यूनिवर्स कैसे धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और स्टार सुपरनोवा के बाद क्या क्या होता है, राइट। सो देन टर्म्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मॉल वाली बात, दैट वाज डीप फेक। अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, रशिका मंदाना की डीप फेक्स बना के उसकी झूठी पिक्चर्स वीडियोस बना रहे हैं। सो डीप फेक क्या है? बेसिकली कि आप क्या करते हो, किसी की इमेज या वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर के उसे ज्यादातर एआई यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उसकी शक्ल को किसी और जगह चिपका देते हो, राइट। लेट्स से मेरी शक्ल को कहीं और जगह चिपका दिया और मेरी जगह किसी और की वीडियो, मेरी वीडियो बना के लगा दी। सो एन इमेज और वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो दैट हैज बीन एडिटेड यूजिंग ए लॉगरिथम और एआई टू रिप्लेस द पर्सन इन ओरिजिनल विद समवन एल्स। सो दिस कैन बी डन टू एनीवन सर। आजकल वो डीप फेक्स को कुल्लड़ पिज्जा वाले भी बोल रहे थे डीप फेक है, एआई यूज करा है। इधर रशिका मंदाना जी का तो क्लियर है कि एआई यूज करा है। इसको पकड़ने के तरीके भी आए हुए हैं सर, कि एक्चुअली अगर आप आंखों पे ध्यान दो, एक तो आंखों पे ध्यान दो तो आंखों की मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है जब डीप फेक यूज किया हो, राइट। एंड अगर आप फेस की लाइटिंग और आसपास, फेस ही नकली लगाएंगे ना गलत आइडेंटिटी दिखाने को, फेस की लाइटिंग और आसपास की लाइटिंग देखो तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो तो पता लग जाता है डीप फेक है, राइट। एंड साथ में सपोज मैं बोल कोई अच्छी बात रहा हूं कि यार कितना प्यारा वेदर है और मेरे एक्शन ऐसे से लड़ रहा हूं। सो कभी कभार एआई के साथ एक्शंस अलग हो जाते हैं और स्पीच अलग हो जाती है, राइट। एज वी से वर्बल एंड इनवर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंट हो जाती है, तो डीप फेक पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, ऑडियो की फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि ऑडियो नकली यूज करेंगे, कुछ और बुलवाना है या दिखाना है। सो ऑडियो की फ्रीक्वेंसीज फर्क हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये फेक है। सो प्लीज ध्यान रखें, दुनिया फेक थी और टेक्नोलॉजी भी फेकनेस आती जा रही है, जा रही है, जा रही है, पर हम सच्चे रहेंगे, हम साथ चलेंगे और तरक्की करेंगे। कैसे करेंगे सर? साथ साथ सुनेंगे अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुन ही ले यार। जय हिंद।